नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और प्रोबेबिलिटी का आज हम टॉपिक करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक बैग में से रेड बॉल उठाई गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक बैग में से हमने जो क्या है ग्रीन बॉल निकाल दी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर दो बॉलों एक साथ कोई भी कलर की जैसे ग्रीन और पिंक उठा ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आज क्या करेंगे हम, एक बैग में से कितनी गेंदें निकाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आपने एक फैक्टोरियल का सीखा होगा कि 3 का फैक्टोरियल है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के क्वेश्चनों में काम आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले देखते हैं फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है। फैक्टोरियल, अगर 3 का फैक्टोरियल को हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 3 को करेंगे, 3 को किसके साथ मल्टी करेंगे, इसको एक डिजिट कम के साथ, जैसे 2 और उससे कम 1 तक जाएंगे हम। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुना 2 गुना 1। मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेते हैं, हमने सीखा है मल्टीप्लाई करना आसान ही होता है। क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल कितना बनेगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे फैक्टोरियल। आसानी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बैग है, एक ही बैग है, ये याद रखना है। एक बैग है और एक बैग में से हमारे पास दी गई है रेड बॉल दी गई है। रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 5 रेड बॉल है 5। ब्लू दी गई है हमारे पास 3 और क्या है, ग्रीन दी गई है 2। हमारे पास एक बैग है, कोई भी एक बैग है, उसमें क्या है, 5 तो रेड बॉल है, 3 क्या है ब्लू बॉल, 2 क्या है ग्रीन बॉल। तो टोटल हमारे पास कितनी बॉलें हो गई, 5, 3 और 2 कितने बने, 10। टोटल हमारे पास एक बैग में कितनी बॉल है, 10 बॉल है। और वो हमसे पेपर में क्या पूछता है कि अगर हमने क्या है 3 गेंदें उठाई हैं, पिक 3 बॉल्स, यानी कि हमने क्या है पिक 3 बॉल। 3 बॉल से पहले क्या करेंगे, हम एक ही बॉल उठाकर देखेंगे कि आसानी से क्या है 1 से 2 और 3 ऐसे ऐसे चलेंगे, हम बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो आपको आसान रहे, इसलिए हम क्या करते हैं पहले एक बॉल ही उठाते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बॉल उठाइए और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या है, एक बॉल चाहिए और उसके रेड होने की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। आज से आपका प्रोबेबिलिटी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इससे पहले क्या है, आपने प्रोबेबिलिटी की होगी 9th क्लास में की होगी, 12th क्लास में की होगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन में भी मैथ रखा है तो उसके ऊपर भी आपने एक क्या है इसका प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर जाकर ज़रूर किया होगा। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी को आज कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्या है, हमने क्या है एक बॉल उठानी है, हमारे पास टोटल क्या है 10 बॉल है, हमने एक बॉल उठानी है और उस एक बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब क्या है, हमारे पास कितनी बॉलें हैं, 10। हम बटे में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हमारे पास कितनी बॉलें हैं, 10। 10 में से हमने कितनी उठानी है, एक, 10C1 ऐसे लिख देंगे। हम इसको सॉल्व करना बताएंगे अभी। तो अब क्या करेंगे, हमने 10 में से एक बॉल क्या है उठानी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी उठानी है, रेड बॉल। तो रेड हमारे पास कितनी है, 5। तो क्या है 5 में से हमने क्या है एक बॉल उठानी है। अब क्या करेंगे, 5C1 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5C1 को साइड में बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा एक ट्रिक बनता है इसको सॉल्व करने का। तो 5C1, 5 को क्या करेंगे 1 तक, यानी कि हमारे पास 5C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5, तो 5 को पीछे पीछे जैसे हमारे पास क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये होता है फैक्टोरियल। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने 5C1 लिखना है तो 5 को सिर्फ एक ही लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा, 5 बटा इसके क्या करेंगे, ये कितना है 1, 1 का फैक्टोरियल 1। तो 5C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटा 1।
तो क्या बना हमारा, सिर्फ 5 बना। नीचे क्या करेंगे, tan C1 को क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। 10 से हमारा क्या होता है 9 8 7 6, ये कुछ नहीं लिखेंगे। 10 को हम कितने तक लिखेंगे, 1 तक। 10 का सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे और बटे में निचली कौन सी टर्म है, 1। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या लिख देंगे, 5/10 बना, तो कितना बना, 1/2। 1/2 क्या आ गई हमारी, एक बॉल रेड की उठाने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ का, उससे आपको क्या है और समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए और ध्यान से करने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। आज आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाइए इन क्वेश्चनों के। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट हमारी यही रहेगी, इसके ऊपर हम क्या है और क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो हमारा क्या है, अभी कहते हैं ना 2 गेंदें उठानी है हमने, क्या है 2 गेंदें उठानी है, पिक क्या है 2 बॉल, और इन दोनों के ही ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के ही ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पता करें। तो अब हमारे पास क्या है, एक बॉल बैग है, उसमें कितनी बॉलें हैं, 10 है। 10 में से क्या है, 5 रेड 5 ब्लू और 2 क्या है ग्रीन है। तो क्या करेंगे हम, पिक 2 बॉल, 2 बॉलें हैं क्या हमने उठानी है। तो क्या करेंगे, टोटल बॉलें कितनी हैं हमारे पास, 10। 10 में से कितनी उठानी है, 2। तो आ गया, 10 में से हमने 2 उठा ली। तो क्या है उसके बाद हमने क्या, कौन सी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी, किसकी चाहिए थी, ग्रीन होने की। तो ग्रीन बॉल कितनी है, 2। 2 में से हमने कितनी निकालनी है, 2। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 2 अगर आपके पास आ जाए 1C1, 4C4, 5C5, कुछ भी आ जाए 10C10, तो उसका आंसर क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो इसको फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, जैसे 2C2 का आंसर क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके हमेशा एक ही आएगा आपका, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। तो अपना 2C2 को सॉल्व किया तो कितना बना, 1। अब क्या करेंगे, 10C2 को सॉल्व करेंगे। 10 को क्या करेंगे, 2 कम करके लिख देंगे, जैसे 10 गुना, इससे बाद क्या आता है 9। तो क्या किया हमने, लिख दिया, 2 ही टर्में लिखनी है, क्योंकि नीचे हमने क्या करना है, सिर्फ 10C2 करना है। तो आगे क्या करेंगे, हम नीचे क्या लिखेंगे, इसके 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुना 1। तो अब क्या करेंगे, अगर काटा जाता है तो काट देंगे, ये क्या आ गया, 5 से कट गया, तो क्या बटा 1/9 5 45। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/45। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इतना भी मुश्किल नहीं है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या है, उनमें उनके माइंड में ऐसा जो है भ्रम पड़ जाता है कि हमें ये टॉपिक नहीं आता और हमसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले दिन ही हमने कहा था कि कोई भी चीज़ तब तक ही मुश्किल होती है जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते। तो क्या है, ये टॉपिक बहुत आसान पड़ता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज क्या है, आपको ये सिखा कर ही जाएंगे। हमारा लक्ष्य ही ये है कि आपको हर एक टॉपिक को क्या है अच्छे से आप कर सके और पेपर में है सम सॉल्व कर सके। हमारा मकसद आपको नौकरी दिलाना है और हम आपको नौकरी दिलाकर ही रहेंगे। तो देखते हैं अगला सम हमारे पास क्या आ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या है, पहले हमने एक रेड बॉल उठाई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी की, फिर ग्रीन की। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 बॉलें हैं, पिक 3 बॉल, पिक क्या करनी है, 3 बॉल हमने उठानी है। बैग में से हमने क्या है, 3 बॉल उठानी है। तो क्या है, उसमें से एक क्या है ब्लू और 2 रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब क्या है, हमने बैग में से कितनी बॉलें निकालनी है, 3 में से वो कहते हैं एक के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो क्या करेंगे, हमने 3 बॉलें उठानी है। सबसे पहले हमारा स्टेप वही रहेगा कि हमने 10 में से कितनी बॉलें निकालनी है, 3। 10 में से हमने कितनी बॉल निकालनी है, 3। 10 में से 3 को कैसे लिखेंगे, 10C3। तो अब क्या करेंगे,
हम में से जो 3 बॉलें उठानी है हमने, उनमें से एक क्या होनी चाहिए ब्लू और 2 क्या होनी चाहिए रेड। तो देखते हैं ब्लू, एक ब्लू उठानी है। ब्लू हमारे पास है कितनी बॉलें? 3। ब्लू हमारे पास 3 है, 3 में से क्या है हमने एक निकाल दी। और हमने 2 रेड उठानी है और साथ में क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे लगाना है। तो देखते हैं आगे हमारा क्या है, 2 बॉलें उठानी है हमने। 2 बॉलें क्या होनी चाहिए रेड। रेड हमारे पास कितनी है 5, 5 से हम क्या निकालेंगे 2 बॉलें निकाल देंगे। अब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तब आएगा जब वो कहते हैं कि 3 बॉल हैं हमारे पास टोटल में से एक क्या होनी चाहिए ब्लू और 2 क्या होनी चाहिए रेड। यानी कि इन दोनों का जो टोटल है इस के बराबर आ जाए, यानी कि 2 और 1, 3 का टोटल 3 के इस पिक करने वाले की बराबर आ जाए। तो क्या है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एक और कंडीशन होती है प्लस की, वो हम आपको बाद में बताएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया 3C1। यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 3C1 हो, 4C1 हो, 5C1 हो। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, जो ऊपर हमारी टर्म दी जाती है यहाँ पर जैसे 3C1 है तो हमारा क्या बनेगा 3, 4C1 है तो हम आंसर बनेगा 4, 5C1 है तो आंसर बनेगा 5। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 3C1 है तो कितना बनेगा 3। तो आगे देखते हैं 5C2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 को हम क्या करेंगे 2 तक लिख लेंगे, जैसे 5 इससे एक और कम किया 4, बस 2 ही टर्म लिखनी है। और नीचे क्या करेंगे 2 का फैक्टोरियल, 2 गुना 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपने। तो आगे देखते हैं 10C3, तो क्या करेंगे, अब 3 तक करना है तो क्या करेंगे 10 गुना 9 गुना 8, ये 8 टर्में लिख ली हमने, उससे बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 10C3 ही करना है। तो नीचे क्या करेंगे 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1। तो अब क्या है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना कहाँ पर कैसे हमने काट दिया। इस 2 को इस 4 से काटा तो कितना बना 2, तो क्या बना 2। और ये इस 5 और 2 यानी कि 5 दूनी 10, 10 को हमने क्या करा इस 10 से काट दिया और इस 3 को इस 9 से काट दिया 3। तो आप आगे क्या बचा हमारे पास 3 गुना 8 बटे में क्या बना 3 गुना 8, और ये 3 गुना 2 क्या होगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या है 3 से 3 गया और 2 से ये 4 गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 1/4। हो सकता है आपको ये मल्टीप्लाई ना समझ में आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई और काट तो सकते ही हैं। अब तक का आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि हमने बटे में टर्म को कैसे काटना है। तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, काटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। बस आप इस कंसेप्ट को याद रखिए कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है। तो हमारा आंसर क्या बना 1/4। 1/4 प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 बॉलों को उठाने की, उसमें से एक क्या हो ब्लू हो और 2 हो रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 1/4 होती है। तो और देखते हैं, इसी के साथ का सम देखते हैं। धीरे धीरे हम क्या है एडवांस लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। पहले आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या होगा लास्ट तक जाते जाते थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। करवाते जाएंगे, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो क्या कहते हैं कि अभी 3 बॉलें उठानी है हमने, क्या है 3 बॉल उठानी है। वो कहते एक के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, एक के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी और एक के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पता करें। तो अब क्या है, टोटल बॉलें हैं हमारे पास 10 और हमने कितनी बॉलें उठानी है 3। तो क्या है 3 में से क्या है एक बॉल तो वो कहते रेड हो और एक क्या हो ब्लू और एक क्या हो ग्रीन, तो कहते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो उसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे 10 में से कितनी बॉलें उठानी है 3, 10C3। तो उसके बाद क्या है हमने एक रेड उठानी है। रेड हमारे पास कितनी है 5, 5 में से हमने कितनी रेड चाहिए 1, मल्टीप्लाई में एक कितनी ब्लू बॉल होनी चाहिए 1, ब्लू बॉल है कितनी हमारे पास 3, तो 3 में से हमने कितनी उठानी है 1, मल्टीप्लाई में। और आगे हमने पास ग्रीन बॉल कितनी उठानी है 1।
हमारे पास ग्रीन बॉल एक्चुअल में है कितनी, 2, तो 2 में से हमने एक को उठा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि 5C1 3C1 और 2C1 का क्या होता है फैक्टोरियल कैसे आएगा। तो क्या 5C1 का जो फैक्टोरियल कितना होता है, ऊपरली टर्म ही होती है, इसका क्या आ गया 5, दूसरी का आ गया 3 और तीसरी का आ गया 2। ये हमने लिख लिया, सीधे ही लिख लिया, आसान ही है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को हम क्या करेंगे 3 तक लिख लेंगे, 10 को 3 तक कम करेंगे, 10 9 और 8 बटा क्या कर देंगे हम 3 का फैक्टोरियल। अब देखते हैं कैसे कट सकता है, काट देंगे। ये क्या हो जाए 5 दूनी 10 होता है, ये 10 से कट गया, ये 3 इससे कट गया, 9 से 3 बचा, और ये 3 से 3 गया, और ये गया 2 से 8 गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई 1/4 हमने निकाल दी। ठीक है ना भाई, ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको समझ में आएगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं जाता। तो क्या है आगे देखते हैं हम, इसके साथ के थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के देखते हैं। ये तो क्या है आसान क्वेश्चन मिलते हैं, ये आपको क्या है एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, ये आपको बैंक के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और उम्मीद है कि ये हमारे पंजाब गवर्नमेंट के जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें भी आएगा। लास्ट ईयर जो PSPCL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत आसान लेवल का होता है ये। अगर हमारे पास कोई स्टेट गवर्नमेंट का पेपर आ जाए तो उसमें ये इसका क्या है थोड़ा सा आसान से लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर जैसे कोई बैंकिंग में आ जाए, और जैसे कि हमारे IB के एग्ज़ाम में आ जाए, उसमें थोड़ा सा इसका क्या होता है एडवांस लेवल आ जाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो क्या है आज हम सीखेंगे कि अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है और आगे बढ़ते हैं। तो अब वो कहते हैं कि पिक, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पहले वाले से ये थोड़ा अलग है। तो देखते हैं, कहते हैं 2 बॉलें उठाएं, पिक 2 बॉल। तो कहते हैं 2 बॉलें उठाएं, और क्या है 2 के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, और आ गया, और क्या है 2 के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, और मतलब और क्या होता है या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं या। और पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास 3 बॉल होती थी, उसमें से एक क्या हो ग्रीन हो, जहाँ एक ब्लू हो, जहाँ एक क्या हो रेड हो। तो क्या होता था यहाँ पर हमने संख्या को इसके बराबर कर देते थे, क्योंकि ये दिया होता था 1 1 और 1 3 इसके बराबर थी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, देखिए कहते हैं कि हमने 2 बॉलें उठानी है, क्या है बैग में से 2 बॉलें उठानी है। तो क्या है वो कहते हैं कि दोनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी या दोनों के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसमें यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है, ये यहाँ था, ये यहाँ है, क्या है इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से अलग करता है, इसमें यहाँ आ गया, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा चेंज रहेगा, आंसर में चेंज रहेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। हमने कितनी बॉलें उठानी थी 2, तो हमारे पास बॉल टोटल है कितनी 10, 10 में से हमने क्या निकाल दिया 2 बॉलें निकाली। अब वो कहते हैं कि दोनों के रेड या दोनों के ग्रीन होने की जो संभावना बताएं। तो कहते हैं हमने 2 रेड चाहिए, 2 रेड हमारे पास है कितनी 5, तो 5 में से हम क्या करेंगे 2 उठा लेंगे। तो वो कहते हैं 2 ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन कितनी है 2, तो 2 में से हमने क्या निकाल दिया 2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या है एक स्टूडेंट है भूल जाता है कि हमने कौन सा साइन लगाना है। यहाँ पर जब हमारे पास संख्या पहले पिछले क्वेश्चन में पूरी हो रही थी तो क्या है हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे। अब हमारे पास आ गया यहाँ, यानी कि और दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। क्या है वो कैसे आया, क्योंकि पहले क्या होता था हमने 3 बॉलें निकालनी थी, एक हमने निकाल दी कोई भी ग्रीन निकाल दी, और क्या है 2 निकाल दी रेड। तो क्या है ये 2 और 1 3 इसके बराबर आ जाता था। लेकिन अब क्या है 2 बॉलें निकालनी है, तो क्या कहते हैं दोनों के रेड या दोनों के ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी पता करें। ये 2 और 2 इसके क्या होगा बड़ा हो गया, यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो
इस बात को ध्यान में रखना कि जब संख्या पहले से बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या है, इसमें प्लस का साइन लगाना है। यानी कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए और दोनों के यानी कि रेड होने की संभावना और दोनों के ग्रीन होने की संभावना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन में कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। स्टूडेंट अक्सर ही इसमें क्या है, गलती करता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5C2 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 को 2 तक लिखेंगे, जैसे कि 5 गुना 4 2 टर्म में लिख ली, बटा 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान रखना है हमने कैलकुलेशन करते वक्त। 2C2 को मैंने बताया था कि जब दो संख्या जैसे कि 3C3 हो, 4C4 हो, तो इसका आंसर क्या आता है, एक ही आता है हमेशा। तो प्लस क्या कर देंगे, 1। तो 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 गुना 9 बटा 2 गुना 2। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इससे कट गया, कितना बचा, 2। 5 दूनी 10, ये कितना बना हमको सॉल्व करके, 10। 10 और 1 कितने बने, 11। तो ऊपर हमारा क्या बन गया, 11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 10 गुना 9 बटा 2 गुना 1। इसको काट देंगे, 5 से गया, तो 9 5 कितना बन गया, 45। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 11 बटा 45। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पर प्लस लगाया है। ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों के रेड होने की संभावना या क्या है, दोनों के ग्रीन होने की संभावना बताए। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ आ गया था, इसलिए हमने क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। तो आगे देखते हैं, इसी के साथ का एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, सीखने में भी आसानी होती है, इतना टफ नहीं पड़ता ये। और देखते हैं, इससे आगे आपके लिए क्वेश्चन है, इसी के साथ का एक और करते हैं तो आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने कितनी बॉलें उठानी है, 3। पिक 3 बॉल। आपके लिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करिएगा। पिछला क्वेश्चन किया है उसके साथ का ही है, पिक 3 बॉल। 3 बॉलें उठानी है। वो कहते या तो तीनों के रेड होने की संभावना, यहाँ यानी कि और आ गया, यानी कि यहाँ आ गया, या इसके तीनों के ब्लू होने की संभावना पता करें। अब क्या है, हमने एक बैग में से 3 बॉलें उठानी है। तो क्या है, या तो तीनों के रेड होने की संभावना या तीनों के ग्रीन होने की, या सॉरी, जहाँ तीनों के ब्लू होने की संभावना पता करें। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने कितनी बॉलें उठानी है, 3। तो 10 में से हमने कितनी बॉल उठानी है, 3। तो क्या है, हमने 3 बॉलें उठा ली। अब क्या है, उन तीनों में से या तो 3 रेड होनी चाहिए या 3 ब्लू होनी चाहिए। तो देखते हैं, तीनों रेड, हमारे पास क्या है, अगर तीनों बॉलें रेड उठा ली, हमारे पास कितनी रेड है, 5। तो 5 में से कितनी उठा ली, 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर है और। तो आगे देखते हैं, 3 बॉलें ही ब्लू उठानी है। ब्लू हमारे पास है कितनी, 3। तो 3 में से क्या है, 3 ही उठा ली हमने। तो देखते हैं, 5C3, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से जैसे 5 को पिछले 3 टर्म तक लिखना है, 5 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 3 से 3 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, 5 दूनी 10 बनी हमारी वैल्यू। और प्लस में 3C3, जब दोनों टर्म सेम हो जाती है तो इसका आंसर क्या बनता है, 1 बटा 10C3। इसका फैक्टोरियल हमने सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से 10 गुना 9 गुना 8 बटा 3 गुना 2। तो क्या है, 3, ये 9 से कट गया 3, और ये क्या है, 2, 8 से कटा 4, 4 थी 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 120, और ऊपर 10 और 1 11। तो हमारा कितना बना, 11 बटा 120। ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी यही है, 3 गेंदें उठानी है हमने, और तीनों में से क्या है, जहाँ तक तीनों की तीनों के हो रेड, जहाँ तीनों की तीनों हो ब्लू। तो देखते हैं, इससे आगे और क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से इस टॉपिक को सीखते जाइएगा।
ध्यान से देखते जाइएगा और जो फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका है उसको आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में क्या है कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो वो क्या कहते हैं कि आगे देखते हैं। कहते हैं हमने क्या है अभी कितनी बॉलें उठानी है, 2। हमने कितनी बॉल उठानी है, 2। तो वो कहते कि इन दोनों के रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करें। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। वो कहते 2 बॉलें उठाएं। कितनी बॉलें, 2 बॉल। तो क्या है, दो बॉल है, इसमें से क्या है कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। तो रेड नहीं होनी चाहिए, नो रेड, यानी कि 2 बॉलें उठानी है, दोनों में से रेड हो, कोई भी रेड ना हो, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी रेड ना हो। तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड ना आने की संभावना कितनी बनेगी, देखते हैं। हमने क्या है 2 बॉलें उठानी है, तो 10 में से 2 बॉलें उठा ली। ये वाला स्टेप हमारा क्या है सेम रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में सेम रहेगा, जितनी बॉलें उठा ली टोटल में से हम उठाते जाएंगे। अब क्या है वो कहते हैं कि किसी के भी रेड होने की संभावना ना हो। अगर हम रेड को छोड़ दें, अगर हम रेड को छोड़ दें तो हमारे पास कितनी गेंदें बची, 3 और 2 5। अब क्या है इन पांचों, बाकी की पांचों बॉल में से कोई भी 2 वो हो सकती हैं। तो कितना बनेगा, 3 और 2 5, 5 में से हम कितनी निकालेंगे, 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसका कितनी बन जाएगी, 1/2। सीधे ही सॉल्व कर दिया मैंने। आप भी सॉल्व कर पाएंगे आप आज, क्योंकि अब तक हमने बहुत से सम कर लिए हैं। अब तक तो आपको इसको सॉल्व करने की क्या है समझ आ चुकी होगी। तो मैं दोबारा समझाता हूँ इसको, कंसेप्ट को। ये है क्या, हमने क्या किया है, तो देखते हैं। वो कहते हैं कि 2 बॉलें उठानी है, दोनों में से कोई भी रेड ना हो। अगर दोनों में से कोई रेड नहीं ना हो तो कौन सी होगी, या तो वो क्या होगी ब्लू, या होगी ग्रीन। तो अब क्या है इस ब्लू और ग्रीन कितनी है टोटल, 5। इन पांचों में से कोई भी आ जाए, हमें क्या, हमें तो सिर्फ रेड नहीं चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी आती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का टोटल, बाकी दोनों का टोटल कितना था, 5। तो 5 में से हमने क्या है 2 बॉलें निकाल दी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 बनी। तो और देखते हैं एक, जैसे कि वो कहते कि 2 गेंदें उठाएं, 2 गेंदें उठाएं। वो कहते हैं ग्रीन, कोई भी बॉल है जो ग्रीन ना हो। अब क्या है, कोई भी गेंद है जो ग्रीन ना हो। तो देखते हैं ये कैसे आएगा। तो ये ऐसे बनेगा कि वो कहते हैं हमने 2 गेंदें उठा ली। सबसे पहले पहला स्टेप तो हमारा वही रहने वाला है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेप है वही बनेगा हमारा। जैसे कि 10 में से हमने 2 गेंदें निकाल दी, 10 क्या है हमारा टोटल गेंदें। तो आप देखते हैं वो कहते हैं कि ग्रीन बॉल है जो नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन ना हो तो कौन सी हो सकती है, हमारे पास कौन सी हो सकती है अगर ग्रीन ना हो, या तो वो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है। अब रेड और ब्लू में से कौन सी हो, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी हो, हमें क्या है ग्रीन नहीं चाहिए। बैग में से हमें ग्रीन बॉल नहीं चाहिए। अगर ग्रीन नहीं चाहिए तो और कितनी बॉलें बची, 5 और 3 8। तो इन 8 में से हमें 2 बॉल कोई भी ले सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/10, यानी कि ये कट गया हमारा 4/5। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी बनेगी, 4/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तो सीधे लिख दिया। लेकिन आपको सॉल्व करना सिखाया है अभी हमने, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सीधे सीधे शक्तिमान नहीं बनना है, आंसर देखकर चेपना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है आपको आंसर इसको सॉल्व करना है कि 8C2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको एक और सम देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा वो भी आपके लिए। तो देखते हैं, उसी तरीके का रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग कर देंगे पिछले क्वेश्चन से हम। तो देखते हैं अब क्या है, हमने कितनी बॉलें निकालनी है, कोई भी, जैसे कि हमने 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है। वो कहते हैं ना तो वो क्या हो ग्रीन, ना तो वो क्या हो ग्रीन। स्पेलिंग देख लेना, कोई बात नहीं, चलता है इतना सा।
तो देखते हैं क्या है, हमने 3 बॉल निकालनी है, ना तो वो ग्रीन हो और ना ही क्या हो, ब्लू। ना तो वो क्या हो, ग्रीन हो और ना ही ब्लू हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से इसका आंसर निकालें, जल्दी से निकालें। हमने 3 बॉल निकालनी है, नीचे मैंने लिख दिया है। आप क्या है ऊपर का आंसर बताइए, मुझे जल्दी से बताइए कि किसका फैक्टोरियल बनेगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना। चलो देखते हैं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, इसका आंसर भी निकाल दिया होगा। तो मैच करते हैं। अब क्या कहते थे वो, ना तो ग्रीन हो और ना ही ब्लू हो। अगर हमारे पास ना ग्रीन हो तो ना ब्लू हो, हमें ग्रीन भी नहीं चाहिए तो ब्लू भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास कौन सी बची, सिर्फ रेड बची। और रेड कितनी है, 5। तो 5 में से हम क्या निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे। तो ये क्या है, इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व जरूर करना है, ठीक है ना, इन दोनों को आपने सॉल्व जरूर करना है। तो आगे देखते हैं, लास्ट ये है हमारी एग्जांपल रहेगी आज की प्रोबेबिलिटी के, जो हम सिर्फ बॉल्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बैग और बॉल्स वाले। तो देखते हैं हमारा क्या बनेगा अगला क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अभी 3 बॉल उठानी है हमने, बैग में से सिर्फ 3 बॉल उठानी है, 3 बॉल उठानी है। वो क्या कहते हैं कि ओनली 2 के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ओनली 2 रेड। वो क्या कहते हैं कि बैग में से 3 बॉल उठाएं। आप क्या है 3 बॉलें उठाएं। तो वो कहते हैं कि 3 बॉल आपने उठा ली, लेकिन क्या है उसमें से हमने सिर्फ 2 ही रेड चाहिए, यानी कि कोई भी 3 बॉल उठा ली लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताए। तो वो क्या कहते हैं कि रेड होने की, दोनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब तक हमने किया था कि जितनी बॉलें निकाल ली उनके रेड होने की, या ग्रीन होने की, या एक के ग्रीन होने की, दूसरी के ब्लू होने की संभावना बताई। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया। तो क्या करते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा नया है आपके लिए, देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप वही रहेगा कि हमने कितनी बॉलें उठानी है, 3। तो 10 में से हमने कितनी निकालनी है, 3, ठीक है ना। आगे क्या बनेगा हमारा, ओनली 2 के रेड होने की संभावना, सिर्फ 2 ही रेड हो, सिर्फ 2 ही रेड हो। रेड है कितनी हमारे पास, 5, रेड है कितनी, 5। तो 5 में से हमने 2 उठा ली, 5 में से हमने 2 उठा ली, इस स्टेटमेंट की बात ख़त्म। अब क्या है, 3 बॉलें उठानी सी, 2 तो हमने उठा ली, 1 तो बच गई, उसका क्या करेंगे। तो देखते हैं उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब तक हमने क्या किया कि 2 बॉल तो रेड में से उठा ली, सिर्फ हमें 2 ही रेड चाहिए थी, वो रेड उठा ली। अब कितनी बॉल बची, 1। तो 1 या ग्रीन हो या ब्लू हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है वो रेड नहीं होने चाहिए। तो या तो वो ग्रीन हो सकती है या क्या हो सकती है, ब्लू। ये दोनों कितनी है, 5, यानी कि 2 और 3 5। तो इन पाँचों में से कोई भी एक आ सकती है। तो क्या है, अब हमारी दोनों की रेड होने की, सिर्फ 2 के रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा हमारा, 10 गुना ये क्या बनेगा, 5। तो 10C3 को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 गुना 9 गुना 8 बटा 3 गुना 2। इसको हमने किया यहाँ पर 3 और 4, कितना बना, 50/120। इसको काट देंगे, कितना बटा, 5/12। तो ये 5/12 क्या बना, हमारा आंसर बना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक अलग सा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया गया था कि हमें सिर्फ जो क्या है 2 ही रेड बॉलें उठानी थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ 2 ही रेड होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक और सम देखते हैं, लास्ट समय हमारा आज का, हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं अब क्या कहते हैं कि सिर्फ 2 के ब्लू होने की संभावना। 3 बॉलें उठा ली हमने, बैग में से 3 बॉलें उठा ली, यानी कि 10C3। वो कहते हैं सिर्फ तीनों में से हमारे पास 2 ही ब्लू हो। ब्लू है कितनी हमारे पास, 3 में से हम 2 उठा ली, मल्टीप्लाई। अब क्या है, 1 बॉल बच गई, उसका क्या करें,
तो वो क्या है, बाकी की बॉलों में से कोई भी हो सकती है। तो बाकी बॉलें कितनी बची, 5 और 2 7। तो 7 में से क्या है, एक कोई भी हो सकती है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 3C2 को सॉल्व किया हमारा 3 बनेगा, और 7C1 को सॉल्व किया 7 बनेगा, और नीचे 120 बनेगा। इसको काट दिया 40। तो हमारा आंसर क्या बना, 7/40। तो 7/40 क्या गया, हमारा आंसर आ गया, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ओनली 2 ब्लू की। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये हमारे कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताएं। तो आज हमने सीखा क्या, हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से हमने बैग्स एंड बॉल्स के क्वेश्चन को सीखा। तो ये आप सीख पाए होंगे, उम्मीद है आपको सीख पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।